हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी जेईई एग्जाम 2023 9 अक्टूबर के 5 शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, दे लेते हैं आज के 5 शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो 5 शिफ्ट में पूछा गया था, पश्तो भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले पठान समुदाय की मुख्य भाषा है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसकी स्थापना सेंट फ्रांसिस्को शहर में हुई थी 1913 में। तो सेंट फ्रांसिस्को इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा यदि वह कम से कम 7 वर्ष से एक वकील या एक अधिवक्ता है और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई हो तो वह मतलब एक जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो गए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो 2021 वाला रजनीकांत को मिला था, रजनीकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 वाले की बात करें तो रेखा को मिला था हिंदी में, और 2022 वाला आशा पारेख को मिला था, ये भी हिंदी में। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट को मानने वाला कौन था? तो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये वरदत्त था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है, उन्होंने 187 से 180 से पूर्व तक शासन किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 19 वुमन टीम की कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा थी, शेफाली वर्मा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट बेटन योजना का आधार क्या बनाता है? तो देश का विभाजन बनाता, देश का विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह लॉर्ड माउंट बेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा सत्ता के त्वरित हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया था। फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भाई भारत के वर्तमान शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 है। वो कौन कौन से? कथक है, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी है, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिय है और मोहिनीअट्टम है। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 के बीच में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगानी सेना अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और पानीपत का पहले 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाया गया था। मुगल साम्राज्य नींव रखी गई थी। और सेकेंड युद्ध की बात करते हैं 1556 के बीच में यह अकबर और हेमू के बीच लड़े गए थे द्वितीय युद्ध। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। जिसमें 6 प्रकार स्वतंत्रता दे रखी है वो कौन कौन सी? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, वो शांतिपूर्ण बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या व्यवसाय धंधा या व्यापार करने का अधिकार, ये सभी मतलब अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान कर रखे मूल अधिकारों के रूप में। इफेक्ट आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव मापने का यंत्र कौन सा है? तो मैनोमीटर, मैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दाब मापने का एक उपकरण होता है जो द्रव जिसका दाब पाया जाना है, मापा जाना है के स्तंभ या उसे किसी अन्य द्रव के स्तंभ द्वारा को संतुलित करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? तो 995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक किस राज्य का है? तो केरल का है 1084। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोयल का नियम किससे संबंधित है? तो बोयल का नियम आदर्श गैस का ताप और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के उत्क्रमणानुपाती होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1539 में हुआ था। 1539 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1539 चौसा युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य संबंधित है। मौलिक कर्तव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं और 1976 में ये अपनाए गए थे। 42 संविधान संशोधित द्वारा भारतीय संविधान में इसको ग्रहण किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल का साइज कितना होता है? तो फीफा द्वारा स्वीकृत 3x3 बास्केटबॉल खेल में उपयोग की जाने वाली गेंद नियमित गेंद से भिन्न होती है। एक 3x3 बास्केटबॉल गेंद का वजन फीफा के अनुसार आधिकारिक पुरुषों के 5x5 खेलों में उपयोग किया जाने वाले आधिकारिक साइज का 7 बास्केटबॉल के समान वजन यानी 620 ग्राम होता है, लेकिन थोड़ा छोटा 72.39 सेमी व्यास होता है। साइज
7 बास्केटबॉल वाले व्यास की 74.93 सेमी होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार सबसे करीब राज्य कौन सा, तो बिहार है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पक्ष इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है, तो 9 कैलोरी होती है, 9 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलोरी भोजन द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा है, जबकि भोजन पाच जाता है और शरीर में अवशोषित हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अंडर 19 महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है, वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रनर अप कौन रहा है इसमें, दक्षिण अफ्रीका रहा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस चेता आज के पास शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब जगह बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।